सोना ना ओ मेरे वीर ओ सवेरे उठ के फिर शामी 50 पैर मेरे भाई इधर I am Pakistan. I am going to Spain. You are going to Croatia. फिर तुसीं क्यों कहंदे हो कि इनू ये नवां है देखो पेपर नहीं है कम तुस अपना पूरा लैंदे हो बल्कि वाधू कम लैंदे हो तुस तो पैसे देने तुहानूं मुहत पै जांदी है यार ये मैं इटली तो स्पेन ना दो मुल्कां मैं ये हाल बहुत वेख्या बहुत ज़्यादा वेख्या मालक जेह्ड़े ना वर्करां की इंसान ही नहीं समझते यार आदन बस इनू दब्बी रखो दब्बी रखो दब्बी रखो किसी तरह दब्बी रखो तो ये वर्कर हमारे साथ एक और भाई हैं वो भी बांग्लादेश से हैं और हम इनसे पूछते हैं कैसे आए क्या क्या काम किया और क्या क्या मुश्किलात आई इधर स्पेन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आपका नाम क्या भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हक मिंटू। हाँ। और आपको इधर स्पेन में मैड्रिड में कितनी देर हो गया? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। तो आप यहाँ पर कैसे आए थे? वो बाई रोड पे आया। बाई रोड पे आया? पहले किस मुल्क में आया था? पहले ओमान। ओमान में आए थे। थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलोगे ना तो आप आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। ओमान में आया था? पहले ओमान में आया था, उधर 5 साल। 5 साल उधर रुका। तो उधर से फिर आगे कैसे आया था? उधर से ईरान आया। ईरान? ईरान आप कैसे पहुंच गया? आप ईरान बोट पे गया। नहीं, आप पहले ओमान गया था और ओमान अच्छा कंट्री है ईरान से, तो फिर वहां से वापस ईरान गया। आगे आने के लिए ना, इसलिए आगे आने के लिए यूरोप आने के लिए ईरान गया। ईरान गया। अच्छा, ईरान से ईरान कितनी देर रहा? ईरान 2 महीना। 2 महीने। तो उधर से फिर तुर्की आया। तुर्की 15 दिन गुजरा। 15 दिन। रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आई आपको? रास्ते में तो मुश्किल क्या, वो दूसरी जगह रहना पड़ता है। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ता है, सोच लो दूसरी जन्म लेता है आदमी ऐसा ही। अच्छा, तो 15 दिन आपने तुर्की में गुजारे, उसके बाद यूनान कैसे इंटर हुए थे? पैदल चल के या सागर पे? पानी बोर्ड पे। तो बताते हैं वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल आती है, बहुत सख्त है तुर्की से इस यूनान में दाखिल होना। बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल। प्लास्टिक का जो बूट है ना, वो डूब जाता है तो आदमी मर जाता है। कितना आदमी था जब बोट के अंदर? वो तो 9 मीटर बोट का 50-60 आदमी। 50-60 इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 आदमी लेना की गुंजाइश होती है। उसका वो आदमी जो जब उठाता है ना, तब उसको दिमाग पे नहीं आता कितना आदमी उठाता है, वो जितना होता है उतना ही ले लेते हैं। और मारता भी है लोगों को? जो आदमी पैसा नहीं देता है उसको तो मारता है। अच्छा, हम थोड़ा सा और शार्ट करते हैं, हम स्पेन में आते हैं। तो फिर यूनान से कितनी देर लगी स्पेन आते हुए? यूनान से मेरा 10 महीना लग गया। 10 महीना लग गया। पेट्रोल से। तो इस दौरान आप पैसा घर से मंगवाते थे? सारा घर से। यूनान में भी, तुर्की में भी, ईरान में भी, ओमान में कुछ काम किया था? इटाली में काम किया था, थोड़ा सा काम किया रोड पे। कितना पैसा मिल जाता था? उधर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2 लाख इनकम किया। 2 लाख मिलता था महीने का? नहीं, टोटल 10 महीना काम किया। 10 महीना इटली में काम किया और 10 महीने का कितना टका मिला आपको? 2 लाख। 2 लाख टका? 2 महीने। ये तो बहुत कम है। ये तो 1 महीने में आपको मिलना चाहिए था। लेकिन उधर तो काम नहीं है ना, पेपर नहीं था, मुश्किल आता है। घर से पैसा मंगवाया इटली में आकर भी। टोटल आपने कितना पैसा घर से मंगवाया?
टोटल बांग्लादेश से यहाँ तक 15 लाख 15 लाख टका वो तो आपने जेंट को दिया यहाँ तक आने का। हाँ। पहला तो ओमान गया, ओमान में कितना पैसा दिया था जेंट को? 3 लाख दिया था। 3 लाख टका। और उसके बाद ईरान, तुर्की, यूनान तक कितना? इधर तक आते 12 लाख लग गया। 12 लाख लग गया। सही है। तो यहाँ पर आकर जब आप स्पेन पहुँचे हैं, इधर आपका कुछ जानने वाला था भाई? उधर वो फ्रेंड जो है ना वो लोग रहता है। अच्छा, तो आपके उधर जब आप इधर पहुँचे, आपका कुछ जानने वाला था, आपने घर फ़ोन किया, नंबर लिया, तो उन्होंने आपको इधर रिसीव कर लिया। तो फिर आप जब इधर उनके घर आ गए तो कितनी देर आपको कितनी देर के बाद काम मिला था? 1 साल बाद। 1 साल बाद काम मिला था। और इस दौरान रोड पे जो काम किया था इटली में इधर आके थोड़ा सा काम किया रोड पे। रोड पे क्या काम किया? वो जो बेचना पड़ता है, ये जो कोका कोला पानी जो लोग रात को आप निकलते हो, जो लोग रात को निकलते हैं उनके वो कितना उसमें से कमा लेते हैं? वो तो कमाता है, वो तो खाना पीना पे लग जाता है। तो ये काम अच्छा था? ये काम कैसे अच्छा था? बांग्लादेश से उससे ज़्यादा पैसा कमाता, ज़्यादा पैसा कमाता था। और सारे लोग रोड पे जो होते हैं, जिनको आप बोलते हो पानी ले लो या जो भी आपके पास होता है कोका कोला या बियर वगैरह, तो कई लोग तो बदतमीज़ भी होते हैं, रासिस्ट भी होते हैं, सारा एक जैसा नहीं होता। तो लोग बातें भी करते थे। लोग बात भी करते हैं, लेकिन स्पेन का आदमी जो है ना वो अच्छा है। अच्छा। और यूरोप पे भी है। जब जिस दर पे मैंने गया था उधर से स्पेन का आदमी अच्छा है, लेकिन मैंने कभी भी रोड पे काम नहीं किया। अच्छा, कभी पहले नहीं किया। बांग्लादेश में एक बेला भी नहीं खाता तो चलता है, लेकिन ये काम नहीं किया। ये नहीं काम किया। इधर आके करना पड़ता है। इधर आके करना पड़ता है, लेकिन इधर फैमिली नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो आपको तो रहना पड़ता है, खाना पीना करता है, तो जो भी सामने आता है वही कर लेता है। इधर आके आपने जिधर रहता था कितना घर का किराया देता था महीने का? कितना टका देता था? कितना यूरो? 120 यूरो देना पड़ता है। अभी तो ज़्यादा हो गया ना। अभी तो मैं जिधर रहता हूँ उधर 150 दे रहा हूँ। पहला 100 देता था। 100 देता था, लेकिन अभी जब थोड़ा चेंजिंग है अभी तो ज़्यादा हो गया। अभी मिनिमम जो घर का खर्चा वो कितना आता था? मिनिमम घर का खाना पीना सब मिला के 250 यूरो आता है। 250 यूरो। तो वो 250 यूरो आप मुल्क से मंगवाते थे या इधर से काम करते थे? इधर से काम करता है। जब से स्पेन आए हो घर से मंगवाया पैसा? नहीं मंगवाया। तो फिर 1 साल आप फारग रहे, कुछ काम किया पाए, उसके बाद कहाँ पे आपको काम? सुपर मार्केट। कितना घंटा काम करता? 12 घंटा काम करना पड़ता। 12 घंटा। छुट्टी देता था? छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं देता था 12। लेकिन ये फिक्स 12 घंटे था या 13-14 भी हो जाता था? अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। आपको मुश्किलात आई इधर कितने साल बोला था आपने? इधर 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो पेपर है आपके पास? नहीं, 3 साल के बाद पेपर इधर होता है, तो मेरा तो 2.5 साल हुआ। आपको टोटल कितने साल हो गए मुल्क से आए? मुल्क से आया 10 साल हो गए। कितना? 10 साल। मुल्क से आए हुए 10 साल हो गए टोटल। मुल्क का याद आता है? मुल्क का सबका याद आता है। उधर माँ बाप भाई सब कुछ रहता है, तो बिल्कुल याद आता है। अच्छा, तो आप अपने बांग्लादेश भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर आए, जो उधर सोच है कि यूरोप में जाके सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपने क्या जो है ना यहाँ आकर क्या महसूस किया? मेरा यही महसूस किया मैंने कि बांग्लादेश से कोई भी आदमी, मेरा भाई बाप ने दूसरा भी 15 लाख 10 लाख देकर इधर आके फ़ायदा किया है, वो उठाने में 10 साल 15 साल लग जाएगा। वो 10,000 यूरो 10 लाख 15 लाख देकर बांग्लादेश में बिजनेस करेगा तो अच्छा होगा। इससे ज़्यादा पैसा
इनकम कर सकता है। इधर आके कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाइफ में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 60 साल 70 साल गुजरता है, उसमें 20 साल 30 साल आपको लग जाता है इधर आके सही कुछ करने के लिए। तो इतना पैसा देकर टेंशन पे भी रहता है, और उससे अच्छा होता है बांग्लादेश में कुछ कर लो, कुछ वही कर लो। अच्छा लेकिन सबका साथ रह लो। जब हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप ना जाओ, तो वो फिर हमें बोलते हैं आप क्यों उधर। वही बात है, किसी को आप बोलो भाई आप जैसा है सो अच्छा है, लेकिन वो बोलता है आप तो यूरोप में, आप तो बाहर पे, लेकिन वो उस टाइम पे उसका दिमाग पे ये नहीं आता है क्योंकि क्या बोला, वो आके ही समझता है किस लिए बोला। ज़्यादा टाइम बाहर रहता है तो आदमी का दिमाग भी घूम जाता है। अच्छा, अभी आपको पेपर देने के लिए स्पेन में एक कानून है, 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी ज़रा बता दो। उस पर कितना पैसा लगता है ये आपको पता है? उसे भी 5-6 लाख लग जाता है। ये 5-6 लाख तो आप बता रहे हो, अभी पता है कितना लगता है? 7,000, 8,000, 9,000 यूरो लगता है कॉन्टैक्ट लेने पे। तो उसके लिए पैसा जमा किया हुआ? उसके लिए तो जमा करना पड़ता है, लेकिन जो आदमी नहीं करता है वो तो मुल्क पे भी ले आता है, क्या करें। लेकिन हमारे आने का मकसद ये तो नहीं है जब हम इधर आ गए तो पीछे वालों को तंग करें। हम जब इधर आते हैं हमारा सोच ये होता है कि हम पीछे वालों को पैसा भेजें और वहाँ से पैसा ना मंगवाएं। लेकिन अगर इधर आके भी उन्हीं से पैसे मंगवाने तो फिर इधर आने के बाद आदमी को समझ पड़ता है क्यों आया, सही है। उसका पहला समझ में नहीं आता है क्यों आता है। इसलिए सब आदमी सोचता है बाहर पे जाएगा, दूसरी कंट्री पे जाएगा, अच्छा रहेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन आकर उसका दिमाग पे आता है कि आया तो बहुत मुश्किल होगी। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे और आपको जल्दी से जल्दी আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন, সামনে আরও ভালো কিছু দেখতে পারবেন, কিভাবে লোকগুলো আসতেছে, কিভাবে কত টাকা লাগতেছে, সব কিছু সামনে আমরা বলবো। আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, কিভাবে এজেন্ট মিথ্যা কথা বলে দেশ থেকে নিয়ে আসতেছে, কিভাবে প্যাডেল চাইতেছে, কিভাবে মানে হাঁটতে আসতেছে, সব বলবো। আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম।